यहाँ पे पहली बार आया हूँ और मैंने लगातार देखा है कि ये आप जो संत जो दास लोग हैं वो नगर नगर में घूम रहे हैं और घर घर जाकर कार्ड देते हैं और सभी से आग्रह करते हैं कि एक बार आश्रम में आइए, भंडारा करिए और वहाँ की व्यवस्था देखिए। मैंने देखा यहाँ पर आकर, रास्ते से मैं आ रहा था तो सभी सेवादार झंडी लेकर खड़े थे और बाकायदा अनुशासन के तहत सभी लोग आने जाने वाले की व्यवस्था भी देख रहे थे। और यहाँ पर जैसे मैं आया तो सभी दासों ने बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल सभ्यता के साथ और देखा मैंने कि भंडारा भी लगातार बहुत बढ़िया हो रहा है यहाँ पर। और कितनी दास, महिला दास सभी रोटी पर बेल रहे हैं तो सब अपने अपने कार्य में व्यस्त है बिल्कुल। और यहाँ पर भी देखा तो बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पर आने में। शासन प्रशंसा नहीं कर पाता है, यहाँ हमने भी कवरेज के दौरान देखा, यहाँ पर देखा कि लाखों की संख्या में जो भंडारा हो रहा है और इस भंडारे को मैनेजमेंट कर रहे हैं। वास्तव में कोई दिव्य शक्ति है जो यहाँ पर इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजन जो हो रहा है उसको संभाल रही हो, इतने लोगों को संभाल रहे हैं। और स्वच्छता में भी बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पर कहीं पर भी कोई गंदगी नहीं दिख रही है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मैं आप सभी को, दासों को बधाई देता हूँ। यहाँ पे हमने मतलब नशा मुक्त है सारे। आपने भी यहाँ देखा होगा इतनी बड़ी संख्या में कोई शराब वगैरह नहीं मिला। ऐसा तो मुझे कोई प्रतीत नहीं हुआ कि यहाँ शराब पीकर या कोई अभद्रता या कोई कर रहा है, ऐसा महसूस नहीं करा मैंने। बाकी सब बढ़िया है। 101 शादियाँ करवाई रमणी के माध्यम से और रक्तदान शिविर भी कराया 378 लोगों का, ये भी बहुत बढ़िया है। इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि अक्सर कहा जाता है कि संतराम जी महाराज जी के बारे में सभी सुनते हैं, लेकिन एक गलत जो धारणा बैठी हुई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने जो ये क्या है, लोगों की मानसिकता जो रहती है ना, सब अपने अपने धर्म के प्रति स्वतंत्र हैं। सत्वदर्शी संत होता है जो संतराम जी महाराज जी सभी ग्रंथों में बता रहे हैं, आपने कभी जिज्ञासा नहीं करी कि हमने देखे आखिर में क्या संतराम जी महाराज जी क्या बताते हैं? मैं उनको पढ़ने की प्रयास कर रहा हूँ, जिज्ञासा जाग रही मेरे उनमें। मैं आगे पढ़ूंगा और समझूंगा और मेरे को भी अच्छा लग रहा है। क्या नाम है? मोतीलाल राजौरिया, नगर परिषद हाथोद। यहाँ पे कैसी व्यवस्था है इतनी बड़ी संभालते हैं आप? सर, संभालने वाले स्वयं परमात्मा हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी हैं। हम नीचों को तो बस एक सेवा का मौका दे रखा है भगवान ने हमारे कर्म बनाने के लिए। आज इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालने के लिए आज इंदौर आश्रम में लगभग 10,000 सेवादार अपनी सेवा में लगातार लगे हुए हैं। उसी प्रकार गुरु जी की विशेष दया है कि इतने लाखों की संख्या में लगातार भक्त आ रहे हैं, जगत के भी आ रहे हैं, भंडारा प्राप्त कर रहे हैं और भंडारा प्राप्त करने के बाद तुरंत जा रहे हैं। लेकिन किसी भी प्रकार की, आज दूसरा दिन पूरा होने वाला है, लेकिन किसी प्रकार की कोई ना भगदड़ हुई है, ना किसी प्रकार का कोई अनहोनी हुई है। परमात्मा जी की ऐसी दया है, शांतिपूर्ण तरीके से गरीबदास जी महाराज जी की अमरवाणी का अखंड पाठ भी चल रहा है। परमात्मा जी के सारे भगत भंडारा प्राप्त कर रहे हैं, सत्संग श्रवण कर रहे हैं, निःशुल्क नाम दीक्षा की व्यवस्था चली हुई है, रक्तदान भी हुआ है। आज 101 जोड़ों का बिना दान दहेज के विवाह संपन्न हुआ है। सारे कार्यक्रम परमात्मा जी की असीम दया से शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्थित रूप से पूरे हुए हैं। किसी प्रकार की कोई भगदड़ नहीं। खुला भंडारा था। ये खुला भंडारा हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी ने दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के सानिध्य में लगातार 3 दिनों का रखा है, जिसमें कल एक 7 तारीख हो चुकी है, आज दूसरा दिन है और आगामी कल 9 नवंबर 2022 को इसका समापन है। सर, किसी जाति धर्म विशेष के लिए था कि सभी के लिए खुला है मंदिर? सर, हमारे गुरु जी का पहला नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। पूरे विश्व को खुला आमंत्रण था, कोई भी किसी भी मजहब से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, वो यहाँ आकर एक साथ भंडारा प्राप्त करते। परमात्मा के दरबार में कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है, राजा से लेकर रंक तक सब एक समान है। परमात्मा जी के दरबार में जो भी आता है, चाहे कलेक्टर भी आए, विधायक भी आए, 1-2 मंत्री भी आए, संत महात्मा भी आए और नॉर्मल जनता भी आई, सभी ने एक ही प्रांगण में बैठकर, भंडार गृह में बैठकर एक साथ भोजन प्राप्त किया। और परमात्मा जी का ये पापनाशक भोजन प्राप्त करने से परमात्मा जी बताते हैं कि उनके युगों युगों से जो पाप कर्म लदे हुए उनका भी नाश होता है। जो परमात्मा की अखंड वाणी चल रही है, इसको सुनने मात्र से हमारे पाप कर्मों का नाश होता है। तो यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, सब आ रहे हैं परमात्मा जी का, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो भंडारा चल रहा है उसे प्राप्त कर रहे हैं। क्या नाम है आपके? सर, मेरा नाम मयंक दास है। यही से कि जी, मैं इंदौर से ही हूँ।
इंदौर जिला कोऑर्डिनेटर सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से दास को इंदौर की सेवा मिली हुई है। क्या करते हैं आप? जी, मैं वैसे तो सर्विस करता हूँ और परमात्मा की शरण में इंदौर जिले का समन्वयक जिला कोऑर्डिनेटर हूँ मैं। यहाँ पर सेवाएं भी देखते हैं? जी, यहाँ पे पूरी सेवाएं लगभग भक्तों के साथ में मिलके देखना पड़ती है, खरीदी भी करना पड़ती है, भंडारियों के साथ भी काम करना पड़ता है, बीच में पांडाल में भी व्यवस्था देखना पड़ती है। क्योंकि जिला सेवादार हूँ तो बहुत सी सेवाएं दास को गुरु जी की दया से मिली हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश दास। आप जी कहाँ से हैं? इंदौर एमआरटेन। बुलाया जाता है कि आप लोग स्वयं से सेवा करते हैं? नहीं, स्वयं से सेवा करने आते हैं परमात्मा। स्वयं से सेवा करने का इसका कुछ मेहनताना वगैरह मिलता है क्या? नहीं, मेहनताना नहीं मिलता, मेहनताना नहीं लेते हैं। परमात्मा की दया होती है, वो तो सब आत्माएं आती है अपना सेवा करने आती है। ऐसे क्यों सेवा क्यों मेरी सेवा क्यों करो? अब ज्ञान हो गया ना परमात्मा का, सतलोक का है अपने, हमको सतलोक जाना है, ये नर्क लोक है। मांगीलाल दास। यहाँ कौन कौन आते हैं? अधिकारी वर्ग आते हैं? अधिकारी भी आते हैं, देख रेख भी होती है, सभी आते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट सब आते हैं, अपने परिचय देते हैं, सभी आते हैं। क्या नाम है आपका? मांगीलाल दास।